बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला स्थित 52 गजाश्री क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में कल के प्रातः काल के अरुणोदय वेला से प्रारंभ होने वाला 64 मंडलीय श्री चक्र महामंडल विधान में भाग लेने देश और विदेश पूरे संभाग से जो यहाँ पर श्रद्धालु जन हैं, उन सभी विद्वज्जनों का जो 64 मंडलीय विधान को संपन्न कराने के लिए हमारे देश के विधि विशेषज्ञ विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं। गुरुवीर के आशीर्वाद से आपके विद्वान को संपन्न कराने में अपना योगदान देंगे और हमारे पूज्य व्रतीगण आराधक पूज्य गुरु के आशीर्वाद से यहाँ इस विधान में अपनी योगदान देने के लिए आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान में यह पहला अवसर है जहाँ विद्वज्जन त्यागीगण और मुनि श्री का सानिध्य के साथ ऐसा अद्भुत विधान संपन्न होने जा रहा है। इस विधान में जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं उन सबों का तथा आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजाश्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे ताकि आने वाला श्री चक्र महामंडल विधान में हमारा उत्साह और लगन इस विधान को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में निमित्त बने। इस भावना के साथ हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परमचर मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय। और चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुनंदा प्रेमचंद हुंबड़, पुणे गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सौभाग्यकांक्षिणी जयश्री जयचंद पाटनी, एलोरा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। आज सुबह के प्रवचन से मेरी जिज्ञासा है, सहनशीलता चंदन जैसी कैसी बनाए कि घिस जाए तो प्रभु चरणों में आए, न घिसे तो स्मशान में जाए। चंदन जैसी सहनशीलता कैसे बनाए कि घिस जाए तो प्रभु चरणों में आए और न घिसे तो शमशान में जाए। देखिए, चंदन की एक विशेषता होती है कि सांप से घिरे रहने पर भी उसके जहर से अप्रभावित रहता है। समझ गए? सांप उसमें दंश मारता है पर कहते चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहे भुजंग। जिस दिन हमारे अंदर अप्रभावित रहने की क्षमता आ जाएगी उसी दिन सहनशीलता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। नमस्कार। श्री लक्ष्मी लाल जी, श्री सवांग जी, जयश्री जयचंद पाटनी, एलोरा। उसी बात तैयार रहेंगे श्री लक्ष्मी लाल कोठारी, बांसवाड़ा। हेलो, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमस्ते नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति का खान पान पूरे विश्व में अनादिकाल से प्रसिद्ध है। सिर्फ खान पान के हिसाब से नहीं तो अन्य सभी गुणों से खान पान प्रसिद्ध है। पर आज विदेशी संस्कृति हम पर हावी होती जा रही है। बच्चों को अगर हम पिज्जा बर्गर जैसे पदार्थ मना करते हैं तो बच्चे हमें बैकवर्ड कहते हैं, मम्मी ये तेरे जमाने की बात नहीं है। ऐसा कर हमें टालने की कोशिश करते हैं। बच्चों को मन से समझाना चाहते हैं, संस्कृति की ओर ले जाना चाहते हैं, पर महाराज जी समाज
परिसर, उनका प्रभाव उन पर इतना होता है कि वो इन पदार्थों की डिमांड बार बार करते हैं। कैसे समझाए बच्चों को? महाराज जी शंका का समाधान करें। ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। हमारी भाषा, भूषा, भोजन और भावना सबको पूरी तरह प्रभावित कर लिया गया है और उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं, रोज के जीवन में ये देखने में आ रहा है। आपने पूछा है हम इसके लिए क्या करें? केवल कहने से कुछ नहीं होगा। अगर इस दिशा में हम कुछ चाहते हैं तो बच्चों के हृदय में सांस्कृतिक चेतना जगाए। कैसे जगाए? चेतना जगाने के लिए हमें अपने संस्कृति के मूलभूत तत्वों को खुद अपनाना होगा और उसके महात्म्य से उन्हें अवगत कराना होगा और उसका लाभ दिखाना होगा। जहाँ तक भोजन की बात है तो बच्चों को हमारे यहाँ की पारंपरिक चीज़ों का स्वाद जिस दिन उनके जवान में आ जाएगा उस दिन वो दूसरी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और उन्हें तथ्यात्मक तरीके से इस बात को भी बताना चाहिए कि आज अमेरिका के कई इलाकों में फास्ट फूड के विरुद्ध एक अभियान चल गया। लोग जान रहे हैं कि फास्ट फूड का हमारे शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम ये बातें जब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो परिवर्तन आए। नमस्ते। श्री लक्ष्मी राजी कोठारी बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे सौगातनी सुवर्णमाला महाजन जैन रिसोड महाराष्ट्र। हाँ, हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं महाराज जी, क्रोध और चिंता। ये दोनों भाई बहन की तरह हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। हाँ, और क्रोध से तो विवेक का नाश हो जाता है और चिंता से मनोबल का। हम अपने जीवन कैसे यापन करें कि इन दोनों को प्रभाव हमारे जीवन में न पड़े? क्रोध और चिंता ये दोनों प्रबल शत्रु हैं और दोनों भाई बहन जैसे हैं। बस एक को ही पूछना है दो में। हाँ, दूसरे अगले बार नंबर आपका आएगा। हाँ, इतना ध्यान रखना, सब जोड़े से कोई नहीं पूछेगा, खड़े हो सकते। हाँ, पूरी बात माता, थोड़ी हड़बड़ी नहीं करो। क्रोध और चिंता दो प्रबल शत्रु है जो भाई बहन की तरह है। आपने पूछा है इसके लिए हम अपने अंदर ऐसा क्या लाए कि इनसे हम अप्रभावित हों। कुछ न करो, दो को ले आओ, एक है प्रेम और दूसरी है समता। इन दोनों भाई बहन से अपना मैत्री बना लो, क्रोध भी चला जाएगा और चिंता भी खत्म हो जाएगी। सौभाग्यकांक्षिणी सुवर्णमाला महाजन जैन रिसोड महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है महाराज जी, धर्म धर्म सब कहे, धर्म जाने न कोय, धर्म का मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से होए। महाराज जी ये धर्म का मर्म क्या है, कृपया समाधान कीजिए। इतनी उम्र में अभी तक नहीं समझ पाई माता तो कब समझेगी? रोज तो यही बताते हैं, समझ गए। चलिए, कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर, और उसके साथ तैयार रहेंगी श्रीमती शशि रमेश जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन धर्म में भावों को महत्व दी गई है, पर ये ऐसा क्यों है? भावों को महत्व दिया गया है, ऐसा क्यों है? देखो, बाजार का अनुभव है, किसी के पास ओवर स्टॉक हो, रेट गिर जाए, भाव गिर जाए तो कोई मतलब नहीं है स्टॉक, वो कंगाल हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा माल है और भाव चढ़ जाए तो अमीर हो जाए, माला माल होगा ना। समझ गए? तो भावों का महत्व इसी से समझ में आता है। जब बाजार में भाव चढ़ने से इंसान चढ़ता है और भाव उतरने से इंसान गिरता है, ऐसे ही परमार्थ में भाव चढ़ते हैं, हम शिखर पर चढ़ते हैं, भाव गिरते हैं, हमारा पतन होता है। श्रीमती शशि रमेश जैन जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री राकेश मधु मोठिया रतलाम। नमोस्तु महाराज जी। बोलो महाराज जी, कर्म का उदय तो हमेशा रहता, उस समय आना जाना लगा रहता है, परंतु यदि कर्म का उदय बहुत तीव्र हो तो हम अपनी मानसिकता का अनुकूल कैसे बनाएं? कर्म का उदय तीव्र हो तो अपनी मानसिकता को अनुकूल कैसे बनाएं? देखिए, उस समय ज्ञान का प्रयोग करें। ज्ञान समाधान देता है, कर्म तूफान लाता है। तो जब कर्म का तीव्र उदय हो तो ज्ञान का आश्रय ले, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, जो गुरुओं के मुख से सुना है, कुछ सूत्र वाक्यों को अपने मानस में दोहराते जाए तो अपना मन शांत होगा। एक बार मैंने गुरुदेव से एक सवाल किया, जब वो समय सार पढ़ा रहे थे तब की बात, कि मन
में बहुत उथल पुथल हो, कर्म का तीव्र उदय हो, उस घड़ी में क्या करे? तो उन्होंने समय सार की एक गाथा सुनाई और कहा इस गाथा को हमेशा याद रखा करो। और मैंने देखा कि गुरुदेव ये गाथा रात रात भर दोहराते रहे, कई बार देखा। जो वेद दिवेद यदि समये समये विनसदे उहयम तम जान गोदुनानी उहे मविन कंखये कयावी। जो बेदा जाता है और जिसे बेदा जाता है, जो जानता है और जो जाना जाता है, जो अनुभव किया जाता है और जो अनुभव करता है, समय समय ओह्यम विनश्यते, हर समय में क्षण क्षण दोनों विनष्ट होते। इनको जानने वाला ज्ञानी दोनों में कभी विचलित नहीं होता। इससे दोहराओ मन शांत होगा। और दूसरी कारिका एक मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, मैं तो गुरुदेव ने हम लोगों को दिया, तो इससे तो हम आत्मसात करते और मन की स्थिरता के लिए रामबाण औषधि का काम करते। एक दूसरी गाथा मैं आपके लिए देता हूं जो आचार्य कुंद कुंद ने कहा। जह कनय मग्गितव्यम पिक कनय सहावम नतम परिचय दी। जह कनय मग्गितव्यम पिक कनय सहावम नतम परिचय दी। तह कम मोदय तविदो नानी न जह दुनानितम। जैसे सोने को, अग्नि से तप्त सोने को तपाने पर भी सोना अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता, उसे जितना तपाया जाता है सोना उतना निखरता है ना अनुभव? तो जैसे सोने को अग्नि से तपाने पर भी सोना और निखरता है, वैसे ही ज्ञानी कर्मोदय से उत्तप्त होने पर भी रंच मात्र विचलित नहीं होता। मैं ज्ञानी हूं, मैं सोना हूं, कर्म अग्नि है, जितना तपाना है तपाए, मैं खरा उतरने वाला हूं। ये प्रेरणा अपने अंदर आए तो कर्मोदय तुम्हें कभी विचलित नहीं करेगा। श्री राकेश मधु मोठिया रत्नाम, उसके बाद तैयार रहेंगे बापू नेमन्ना सिरहट्टी महाराष्ट्र। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर आजकल स्कूलों में सब पढ़ाया गया है, त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में हमेशा जो उपयोगी है कभी नहीं पढ़ाया जाता, वो है दृष्टिकोण। ऐसा क्यों गुरुवर? बस यही तो अंतर है स्कूल की पढ़ाई में और जीवन की पढ़ाई में, समझ गए? जो तुम्हें गणित सिखाए वो है आज की शिक्षा, जिसमें केवल गुना भाग है, और जिससे गुणात्मक विकास हो वो है हमारी असली शिक्षा, जिसमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? तो हमारे यहाँ सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को संभालने की बात की जाती थी, और उसके लिए पहला पाठ पढ़ाया जाता था सत्यम वद धर्मम चर। आज वो सब चीज़ें छूट गई। बौद्धिक बातें तो बहुत मिलती है, बौद्धिक खुराक भी बहुत मिलती है, लेकिन नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास करने वाली खुराक नहीं मिल पाती। नमोस्तु गुरु। बापू ने पटना सिरहट्टी महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश पाटोजी, इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। हे मुनिवर, ऐसी गुरु भक्ति करने के लिए और ऐसी गुरु कृपा पाने के लिए शिष्य को क्या, कैसे आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु के प्रति शिष्य को क्या करना चाहिए मैंने कई बार कई तरीके से बताया। आज आपसे 4 बातें संक्षेप में कहूँगा। गुरु के कृपा पाना चाहते हो तो सबसे पहले गुरु के नियर जाओ। अच्छा। क्या करो? निकट जाओ। नियर, हियर, टियर और फियर। क्या करो? नियर, उनकी निकटता का अनुभव करो। निकट जाने का मतलब ये नहीं कि चरण पकड़ करके बैठ जाओ, उनके गुणों को समझने की कोशिश करो। गो नियर। फिर हियर, उनको सुनो,
कैसे? कान से, आचरण से, हृदय से। समझ गए? भीतर से सुनो, अंदर से सुनो। तो नियर हियर टीयर, गुरु का नाम आए, आंखों में आंसू हर्ष के। फियर, हर पल गुरु का भय हो कि ये पता मेरे गुरु को लग गया तो मेरा क्या होगा। पाप करते समय हाथ कांपने लगे। ये चारों चीजें आ जाए तो गुरु की कृपा चौतरफा बरसेगी, फिर कुछ सोचने की बात नहीं हो। श्री मुकेश पाटोदी इंदौर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती बिमला देवी कटनी गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पाप किसी का सगा नहीं होता, पुण्य किसी को दगा नहीं था, फिर महाराज जी इंसान क्यों दगा करता है? इसलिए कि उसको पुण्य पाप का पता नहीं। जिससे पुण्य पाप का पता लग जाए वो किसी के साथ दगा नहीं करेगा। समझ गए? चलिए। श्रीमती बिमला देवी कटनी गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा काला शैलू महाराष्ट्र। महाराज जी, दिगंबर कटनी समाज की ओर से आपको कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर जीभ कट जाए, फट जाए या घाव हो जाए तो वो तो जल्दी ठीक हो जाती है, मगर जीभ के द्वारा अगर कोई घाव हो जाए तो उसको सालों भरने में लगते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। कट जाए, फट जाए, घाव तो घाव भर जाए, घाव भर जाता है, लेकिन जीव के द्वारा हो जाए तो नहीं भरता। क्यों? इसलिए कि कटता फटता शरीर है, शरीर भर जाता है क्योंकि शरीर के घाव को भरने की शक्ति प्रकृति ने शरीर के अंदर दी है। प्रतिरोधक क्षमता, एक खरोंच आती है, 2-4 दिन में अपने आप वो हील हो जाता, भर जाता है। प्रकृति ने ये शक्ति दी है। लेकिन जो औरों के द्वारा होता है वो हमारे मन में होता है। मन अगर फटता है तो वो जल्दी नहीं भरता, क्योंकि मन की हीलिंग की व्यवस्था नेचर में नहीं है। समझ गए? मन की हीलिंग की व्यवस्था नेचर में नहीं है। और एक बात और है, शरीर का चयापचय नेचुरली होता है। हमारी कोशिकाएं बदलते रहती। कितने दिन में बदलती डॉक्टर साहब? शरीर की कोशिका कितने दिन में बदलती? मैं अपडेट करना चाह रहा हूं अपने आप को। कोशियों का लाइफ होता है कितना? 7 दिन। माइक दो, माइक लीजिए ना। हाँ गुरुदेव, हाँ। हर एक पेशी का अपना लाइफ होता है। हाँ। जैसे व्हाइट ब्लड सेल, हाँ। जो हमारी प्रतिकार शक्ति बनाती है, हाँ। वो 5 दिन में खत्म हो जाती, हाँ। है, और रेड सेल है वो 120 दिन तक चलता है। तो हर एक पेशी का लाइफ अलग है। वही जानना चाह रहा था। हमारी रक्त की कोशिकाएं भी एक उम्र के बाद मरते रहती है, जन्मते रहती है। तो मैं कह रहा था, शरीर के चयापचय की व्यवस्था प्राकृतिक है। प्रकृति से चय होता है और प्रकृति से अपचय होता है, वो नेचुरल। कोई हमको अटैक करे तो और ना करे तो। लेकिन मन में जो भी चयापचय है वो प्राकृतिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है। तो जो स्वभावगत है उसे संभालना बड़ा सरल है, पर जो वैभाविक है उसे संभालना बड़ा कठिन है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सामान्य फोड़ा जल्दी भर जाएगा, पर टिटनेस हो जाए तो? समझ गए? तो तन का फोड़ा टिटनेस की तरह है और मन क्या है? तन का फोड़ा फोड़े की तरह है और मन का फोड़ा टिटनेस बन जाता है। अब उससे बचने के लिए क्या करें? आप टिटनेस का इंजेक्शन लगा लो। क्या बोलते उसको? एटीएस का इंजेक्शन लगाओ ताकि टिटनेस ना आए। तो एटीएस का इंजेक्शन कहां लगेगा? कौन लगाएगा? गुरु चरणों में आ जाओ, एक इंजेक्शन लगा लो, मन फटेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। नमोस्तु महाराज। श्रीमती पुष्पा काला शैलू महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जैन उदयनगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यदि मन जड़ है तो मन बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है? शंका का समाधान। मन जड़ है तो जड़ मोक्ष का कारण कैसे है? बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? देखिए, किसने कहा मन जड़ है? मन जड़ भी है, मन चेतन भी है। समझ गए? इसमें हमें एकांत को लेकर चलना चाहिए। आगे संगीता जैन। अगला बोलिए, यही है, अगला बोलिए। हाँ। श्री प्रदीप जी पाटनी इंदौर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, हाल ही में पूर्णमती माताजी द्वारा एक रचित भजन उन्होंने लिखा था और बोला था, उसमें 2 लाइनों का अर्थ मुझे नहीं आ रहा है। इष्ट संयोग में राग क्यों कर रहा, इन विकारों में सुख की सुगंध ही नहीं, शुद्ध निश्चय से तू ही है परमात्मा, अपनी महिमा को क्यों जानता ही नहीं। गुरुदेव, राग और विकार क्या महत्व है, कृपया समझाइए। देखिए, राग और विकार का महत्व नहीं, राग और विकार में अंतर पूछिए। अंतर बता दीजिए, समाधान कीजिए। देखिए, राग हमारे अंदर का विकार है जो कर्म के उदय से होता है, और राग के उदय में हमारा उससे प्रभावित हो जाना हमारे अंदर का विकार है जो हमारी अज्ञानता से होता है। समझ गए? तो राग जल का परिणाम है और विकार चेतन का परिणाम है। समझ गए? कर्म का उदय है, इसको थोड़ा ठीक से समझना। कर्मोदय आया, राग हुआ, और रागी बने, ये हमारा विकार हुआ। समझ गए? तो राग का उदय तो एक ज्ञानी को भी होता है, पर उस ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या अंतर होता है? ज्ञानी राग के उदय में केवल राग को जानता है, रागी नहीं बनता, और अज्ञानी राग के उदय में उससे प्रभावित हो जाता है, वो अज्ञानी बन जाता है, रागी बन जाता है। समझ गए? पुग्गल कम्मम रागो तस्य विवागोद वो हव दियेसो नहु अस एस मज्ज भावो जानक भावो अहमेको। एक बीत रागी की परिणति है कि ये जो कर्म है ये पुद्गल है, इसका फल मिल रहा है, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इष्ट संयोग आया है तो, अनिष्ट संयोग आया है तो, अच्छा हुआ है तो, बुरा हुआ है तो, शुभ भाव आ रहे तो, अशुभ भाव आ रहे तो, ये कर्म के खेल है। मैं तो केवल ज्ञाता दृष्टा हूं। समझ गए? तो राग हो और विकार हो ऐसा कोई नियम नहीं है, पर विकार तभी होगा जब राग हो। जैन जगत के प्रख्यात विद्वान पंडित श्री उदय सेन जी सागर, जो 64 मंडलीय विधान में अपने योगदान देने के लिए आए हैं, यहाँ के क्षेत्र कमेटी के आमंत्रण पर गुरुवर के आशीर्वाद से, और क्रम से मैं प्रतिदिन विद्वानों को अगला नाम बोलिए रहूंगा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर के.एम. गंगवाल एवं श्रीमती चंद्रकला गंगवाल, पुणे। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में संपूर्ण सागर नगर की ओर से, अंकुर कॉलोनी की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, कल उनका नंबर लग जाएगा। हाँ गुरुदेव, यह जीव कर्म जब करता है तब हंसते हंसते करता है, चाहे चोरी करे, चाहे झूठ बोले, चाहे व्यभिचार करे, चाहे परग्रह का संचय करे, और जब उस कर्म का उदय आता है तब रोता क्यों है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कर्म तो हंसते हंसते करता है, पर उसका उदय आता है तो रोता क्यों है? यही मनुष्य की बड़ी कमजोरी है। अगर वो कर्म के सिद्धांत को अच्छे तरीके से समझ ले तो कर्म करते समय हंसेगा नहीं, और कर्म का उदय आएगा तो रोएगा नहीं, पर उसे कर्म के सिद्धांत का बोध नहीं है। इसके कारण वो बेखौफ होकर के प्रवृत्ति करता है, और कर्म का उदय आता है तो इस भाव से रोता है कि मेरे रोने धोने से मुझे कुछ मुक्ति मिल जाए। न भूतो न भविष्यति। तो काश मनुष्य कर्म के सिद्धांत को ठीक तरीके से समझे तो सारी दुविधाएं दूर। डॉक्टर के.एम. गंगवाल, पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। मेरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आध्यात्मिक दृष्टि देने वाले मेरे गुरुदेवर मार्गदर्शक त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आपने हरदम विज्ञान के दृष्टिकोण से अपनी पुरातत्व को ढूंढने की मुझे प्रेरणा दी है। इस रविवार को, इस इतवार को 2 दिन पहले मैं भद्रगिरी गया था। यह भद्रगिरी क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ 700 गुफाएं हैं, जहाँ आचार्य भद्रबाहु नॉर्थ से जब साउथ में आए, कर्नाटक की ओर आए, तो वहाँ एक चातुर्मास उन्होंने किया था। पुरातत्व विभाग पूना ने मुझे इसका गाइडलाइन दिया। एक गाइड लेके मैं भद्रगिरी गया, और गुरुदेव एक अद्भुत चीज़ वहाँ मुझे दिखने आई, जिसके बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूँ। वह एक गुफा है जिसका नाम है भद्रगिरी गुफा।
अंदर जाने के लिए 100 फीट का रास्ता है, मगर इतना छोटा है कि बहुत दिक्कत से हम अंदर जा पाए। मेरे साथ गाइड था। अंदर जाते वहाँ देखा तो चमगादल जो बैट्स रहती है, उल्टी लटकती है, वटवाघुल कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में, वो करीबन 700-800 ऊपर लटकी हुई थी। और हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में वहाँ चरण भद्रबाहु के है, वहाँ शिलालेख है। मैं अंदर गया। मेरे गाइड ने कहा कि डॉक्टर, कोई आपको ये बैट काट ले तो आपकी मृत्यु हो सकती है। मैंने कहा नहीं, मैं इतने दूर से आया हूँ, सिर्फ इस जगह के दर्शन करने आया हूँ। मैं अंदर गया और एक ही बात उन्होंने कही, वो गाइड ने, कि 15 साल पहले एक मुनिराज को मैं अंदर इस गुफा में लेके गया था, मगर एक बात मैंने सुनी कि वो गुफा में जाने के बाद में न जाने कौन सा मंत्र बोले और ये वटवाघल जय चमगादल जो है उनकी आवाज़ पूरी बंद हो गई थी। मैं अंदर जाने के बाद में पद्मासन में बैठा, सामायिक किया और बड़े से नमोकार मंत्र लेना चालू कर दिया। और गुरुदेव, आश्चर्य की बात है कि वहाँ जो आवाज़ आती थी सभी गुफा के अंदर, बहुत बड़ी गुफा है, अंदर से रास्ते हैं, सब एकदम साइलेंट हो गया, एकदम साइलेंट हो गया। मेरा विज्ञान का मन कहता है कि गुरुदेव, नमोकार मंत्र तो बीज मंत्र है और ये हमारे ये जो पंछी भी है शायद समझ लेते हैं। और जैसे करीबन 1 घंटा मैं गुफा में था, पसीना पसीना हो गया, क्योंकि वहाँ हवा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत प्राचीन 2300 साल पुरानी गुफाएं हैं। गुरुदेव, नमोकार मंत्र से ये पंछी भी चुप, ये जो चमगादल थे वो भी चुपचाप हो गए। क्या ये बीजाक्षर का परिणाम है? बहुत अच्छी बात। एक तो आपने इस बात की जानकारी दी कि भद्रगिरी के नाम से कोई स्थल है, आज मैंने पहली बार सुना। और जहाँ 700 गुफाएं हैं, भद्रबाहु के चरण हैं, शिलालेख है, पर मुझे आश्चर्य है कि जैन जगत में अभी तक प्रकाश में क्यों नहीं आया। मैं चाहूँगा कि उस पर विशेष शोध हो और उसे जन जन को अवगत कराया जाए। ये कहाँ पर है? ये बेलगांव, ये कर्नाटक में है, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है, सांगली से करीबन 70-80 किलोमीटर पे। और इसकी जानकारी नहीं, जबकि सांगली में इतनी ज्यादा संख्या में लोग जाते नहीं है, क्योंकि वो गुफा में जाना डरते भी है। अच्छा। और दूसरी बात है, ये प्राचीन है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कब्जे में है, इसलिए वहाँ कोई। और आपने जो बात नमोकार मंत्र के संदर्भ में कही है, तो नमोकार मंत्र के साथ ये तो हो ही सकता है। आप पक्षियों की बात जाने दीजिए, वनस्पतियों में भी नमोकार का प्रभाव पड़ता है और इसके अनेक प्रयोग हुए। जो नमोस्त गुरुवर, नमोस्त। श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची, और उसकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री कहते हैं कि कर्तव्य भी धर्म है। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। बोलते हैं कि कहते हैं कि कर्तव्य भी धर्म है। तो ये कर्तव्य इंसान, इस धर्म को इंसान कब तक निभाए? ये धर्म तो हमेशा ही चलता रहेगा, तो फिर व्यक्ति अपने बारे में कब सोचेगा? देखिए, कर्तव्य धर्म है, लेकिन एक लोक कर्तव्य है, एक आत्म कर्तव्य है। हमें दोनों कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लोक कर्तव्य हमारा एक बाहरी दायित्व है जिसे हमें भूमिकानुरूप निभाना चाहिए, लेकिन लोक कर्तव्य के बाद हमें आत्म कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। यदि हम आत्म कर्तव्य को जाने लें तो फिर लोक कर्तव्य का व्यामोह हमें प्रभावित नहीं करेगा। हमारे साथ मुश्किल ये है कि लोग कर्तव्यों की पूर्ति करना कम जानते हैं, कर्तव्यों को ओढ़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं। मेरी एक जवाबदारी है, जो मुझे करना है सो करते हैं। देखिए, एक पक्षी, चिड़िया जो होती है, बच्चे को जन्म देती है तो उसे तब तक दाना चुगाती है जब तक वो खुद उड़ने में पूरी तरह समर्थ नहीं होता। कहते हैं कि समर्थ हो जाने के बाद उसे घोंसला भी खुद बनाना पड़ता है, उसे छोड़ देती है। एक गाय अपने बछड़े को दूध तभी तक पिलाती है जब तक कि वो उस पर आश्रित होता है। जब खुद चरवन करने में, चरने में वो समर्थ हो जाए तो गाय भी अपना दूध पिलाना छोड़ देती है। तो प्रकृति की एक व्यवस्था है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर परिवार का जो कर्तव्य है, पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य या अन्य जो दूसरे प्रकार के कर्तव्य है, एक सीमा तक आप उसका पालन करें और समय पूर्ण होने के बाद आप खुद के कर्तव्य का ध्यान रखें कि मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने कर लिया। कर्तव्य को एक दायित्व की भांति रखे, कर्तृत्व की भांति नहीं। दायित्व दिया जाता है, लिया जाता है, निभाया जाता है, लेकिन जिया नहीं जाता। लेकिन कर्तृत्व को लोग जीते हैं, इसलिए जिंदगी भर रोते हैं।
हमें जितना करना है कर लिए, अब हमें अपने आत्म कर्तव्य को संपादित करना है। श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुंथु कुमार जी जैन उदयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। क्या बाह्य शुद्धि का हमारे अंतरंग परिणामों की शुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हम अपनी शुद्धि को कैसे बना के रखें जिससे कि परिणामों की विशुद्धि उत्कृष्ट हो? बहुत अच्छा सवाल किया है। कल तो इस पर विशेष चर्चा होगी ही, लेकिन शुद्धि का विशुद्धि से बहुत गहरा संबंध है। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, हमारी मानसिकता वैसी हो जाती है। सिद्ध चक्र विधान, यद्यपि इसके विषय में अभी तो आधे ही लोग आए हैं, आधे लोग अभी रास्ते में हैं। कल सुबह फिर से निर्देश दिया जाएगा, लेकिन संक्षेप में मैं आप सबसे इतना अभी कहूँगा कि तुम जितनी शुद्धि रखोगे तुम्हारी विशुद्धि उतनी बढ़ेगी। और ये बहुत बृहद अनुष्ठान है, इतना बड़ा मांत्रिक अनुष्ठान पहली बार होने जा रहा है। यद्यपि पहले भी हुए, पर इतने बृहद स्वरूप में पहली बार हो रहा है। अभी तक 48 थे, अब सीधे 64 हो गए, और सिद्ध क्षेत्र में है। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। हमें चाहिए कि हम अपनी शुद्धि को, विशुद्धि को, पवित्रता को और अनुशासन को मेंटेन करके चले। कल आपको जैसा निर्देश दिया जाएगा, आप सबको उसका पूरी तरह पालन करना है। श्री कुंथु कुमार जी जैन उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी मंजूलता जी गंज बसोदा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अभी कर्तव्य की बात चल रही थी जी। अनिल जी मंजूलता जी कृपया मंच पर आ जाएं शीघ्रता के साथ। महाराज श्री, अभी धर्म कर्तव्य की बात चल रही थी और आपने सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य के बारे में बताया। पर कथा को उसमें हम जब प्रभावना अंक की कथा पढ़ते हैं और वज्र कुमार मुनि की जब कथा पढ़ते हैं, तो उनके जो पिता थे महाराज श्री, उनको उनकी पत्नी को गर्भावस्था में दोहला हुआ कि मुझे आम खाना है, और वो आम लेने के लिए, उस समय आम का मौसम नहीं था, और आम लेने के लिए वो जंगल में गए और एक पेड़ पर आम लग रहे थे। और उन्होंने देखा उस पेड़ पर आम क्यों लग रहे हैं कि एक तपस्वी वहां पर मुनिराज तपस्या कर रहे थे और उसी पेड़ पर केवल आम आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो आम के फल हैं वो किसी के साथ में उनकी पत्नी को भेज दिए, और उन तपस्वी से इतने प्रभावित होकर के उसी समय दीक्षा ले ली और उनकी मुनिराज के साथ चले गए। तो मेरा प्रश्न यह है कि उन्होंने अपने कर्तव्य को कितना निभाया? गर्भावस्था में जो पत्नी वहां पर घर पे थी और उसको छोड़ करके उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। देखिए, आपने कथा के एक पक्ष को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। कथा को आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा पक्ष भी आ जाएगा, मैं उसे पूरा कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन किया और साथ ही अपने आत्म कर्तव्य को पूरा करने का उद्यम भी किया। अगर वे सीधे दीक्षा लेते और आम नहीं भेजते तो कर्तव्य विमुखता होती। उन्होंने अल्टरनेटिव व्यवस्था कर ली। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिनके पास अल्टरनेट है उन्हें ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनके पास अल्टरनेट नहीं है, कहाँ गई, जिनके पास अल्टरनेट नहीं है उनकी बात जुदी है। अब रहा सवाल फिर बात का, उस रानी को जब धर्म प्रभावना का भाव आया और उनका रथ नहीं चल पा रहा था, तो उस रथ को अधर आसमान में किसने चलाया? वज्र कुमार, मुनि महाराज ने चलाया ना। वज्र कुमार उन्हीं ने चलाया। हाँ। वही थे ना मुनि महाराज, वही थे, वज्र कुमार थे, वज्र कुमारी थे ना। हाँ, तो किसने चलाया? पर इनकी पत्नी दूसरी थी और रानी दूसरी थी, पर निमित्त बने ना। हाँ, निमित्त बने। और कब? मुनि बनने के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। बस यही समन्वय बनाना चाहिए। बंधो अनिल जी जैन, मंजूलता जी जैन, इनके बारे में बताना चाहता हूं कि ये गिरायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अजित कुमार जी यतनबाई के भतीजे हैं, और अतुल जी और यतनबाई ने अपने जीवन काल में, अजित जी और यतनबाई, इन्होंने अपने जीवन काल में अपनी सारी संपत्ति गुणायतन के नाम देने की घोषणा कर दी थी। जोरदार करते ध्वनि से उनका, और उनकी भावना को अब एक औपचारिक साकार रूप देने के लिए उनके भतीजे श्री अनिल जी मंजूलता जी यहाँ पधारे हैं। जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और इनके सम्मान के लिए मैं पवन जी दोषी जो अध्यक्ष है यहाँ जन्म सौदा के,
और श्रीमती चंद्रकला पाटनी को मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे उदार मना लोगों का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। बंधु, देखिए अजीत जी और जतन भाई को सब जानते हैं, वो गुनायतन की जब शुरुआत हुई थी तब से जुड़े हुए थे और उनकी शुरू से इच्छा थी कि मैं अपना सब कुछ गुनायतन में अर्पित करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने जीते जी एक संयुक्त वसीयत कर दी थी और उस वसीयत के बाद उनका देहावसान हो गया, लेकिन उनकी मंशा यही थी कि मैं अपने सामने अपना सब कुछ करते जाऊं। आज उनके बाद उनकी धर्मपत्नी है और धर्मपत्नी की भी बड़ी इच्छा थी कि अब मेरी भी अवस्था ऐसी हो गई, जितनी जल्दी है उतनी जल्दी मैं कर दूं। अनिल जी आज उनके वारिस के रूप में हैं। आज दोनों पति पत्नी मेरे पास केवल इसी भाव से आए हैं कि महाराज जो कुछ भी उसकी लिखा पढ़ी करनी है करके हम अपने भार से मुक्त हो जाए। ये अपने आप में बड़ा अनुकरणीय आदर्श है। मैं अनिल भाई और उनकी धर्मपत्नी मंजू जी को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी कक्का के पद चिन्हों पर चलना है। उन्हें सब कक्का कहा करते थे और ये बहुत बड़ा योगदान है और पहली बार जिसने अपनी पूरी संपत्ति गुनायतन को अर्पित की, जो छोटी मोटी संपत्ति नहीं है, और वो आज मेरे पास इसीलिए आशीर्वाद देने आए कि उसकी जो भी कागजी कार्रवाई है उसकी लिखा पढ़ी कर दे और आज हमसे इनने आशीर्वाद ले लिया है। अब सारी संपत्ति गुनायतन को ट्रांसफर करने का इनने संकल्प लिया। मंजूलता जी प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य विधान संबंधी अपने कुछ बातें रखेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि जब परिवार में कोई आकस्मिक अनहोनी घटना हो जाए उस समय मन धर्म से भी विचलित होने लगता, तो समता कैसे धारण करें? देखिए, मैं आपकी मन की व्यथा समझ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीवन में होनी अनहोनी होते रहती है। ये एक दुर्घटना है कि इन दंपति को अपने 23-24 साल के जवान बेटे को खोना पड़ा है। आज से कुछ दिन पहले बड़ा होनहार बेटा था। निश्चयतः इस पर सभी की सहानुभूति है, हम लोगों का भी आशीर्वाद है, लेकिन एक बात समझ करके चलना चाहिए कि काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती। किसके साथ कब क्या घटना घट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए ऐसी स्थितियों में अपने मन को विचलित करने की जगह इन घटनाओं को अपने वैराग्य का कारण बनाना चाहिए। अगले पल का क्या भरोसा, अगले पल मेरी स्थिति क्या होगी ये नहीं कहा जा सकता। हम जान सकते हैं कि अगली सांस भी आएगी कि नहीं आएगी। तो संसार की नश्वरता का चिंतन करो। कभी भी किसी भी जीव के साथ ये स्थिति हो सकती है। एक बात आपको शास्त्रों की बताऊं, हमारे यहाँ सचखंड आगम में ऐसा आया है कि देव पर्याय से आने वाला जीव कितनी अल्प आयु लेकर वापस वहां जा सकता है। तो भवना त्रिभुवनवासी वेंतर और ज्योतिष का जीव 8 मुहूर्त में आया और वापस वहीं चला गया, मर के। उसको बोलते मुहूर्त पृथक। उसके ऊपर सौधर में शान स्वर्ग के जीव दिवस पृथक। 7-8 दिन में आया, हमको पता ही नहीं लगा, आया वहां से आया और वापस वहीं चला गया। फिर उसके बाद है पक्ष पृथक, आगे के 4 स्वर्गों में 7-8 पखवाड़े में आया, यानी 3-3.5 महीने में भी पेट से ही चला गया, मनुष्य होकर के भी। उसके बाद है मास पृथक, 12वें स्वर्ग तक मास पृथक। 7-8 महीने में जहां से आया वहीं चला गया, अभी जन्म भी नहीं लिया। और उससे ऊपर है वर्ष पृथक, जिसमें अनुत्तर विमानों तक की बात है। वहां एक शंका आई कि अनुदिश और अनुत्तर विमानों के जीव तो नियमतः सम्यक दृष्टि होते हैं, और ऐसा कहते कि सम्यक दृष्टि अल्पायु नहीं होता, तो वो जीव आके 8 वर्ष में मर कैसे गया? तो आचार्य वीर सेन महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस आयु में मुनि, और मुनि बन के मरे,
वो भी 8 वर्ष में मुनि बने बिना अनुत्तर विमानों में नहीं जाता, अनुदिश अनुत्तर विमानों। मुनि दीक्षा लेकर के मरण करके वहीं चले गए। तो बोला क्या, जिस आयु में मुनि बना जाए या रत्नत्रय धारण किया जाए वो आयु अल्पायु नहीं होती। समझ गए? इसका तात्पर्य यही है, कौन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कैसे जिया। इसलिए इस बात का विकल्प करने में कोई लाभ नहीं कि मेरा बेटा चला गया। ये सोच के अपने आप को संभालो कि मेरा बेटा जितने दिन भी रहा अच्छे अच्छे काम करके गया और वो आज जहाँ भी है अच्छी जगह है। अनिल जी की बात तैयार रहेंगे। श्री सुरेंद्र जी, आयुषी जी बाकली वाला इंदौर, उसके बाद भैया जी को मैं आमंत्रित करूंगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गीय श्री अजीत कुमार जैन की तरफ से नमोस्तु, जतन भाई जैन की तरफ से नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार की ओर से नमस्तु और बासोदा सकल जैन समाज की ओर से भी दरबार नमोस्तु। गुरुवर आपकी कृपा इसी प्रकार बनी रहे। हम तो अज्ञानी जीव हैं, बस ज्ञान का होता रहे। बढ़िया आशीर्वाद। और जतन भाई को भी आशीर्वाद बोलना। चले, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, आशीर्वाद बोलना। नमस्ते गुरुदेव। आदरणीय भैया जी। गुरुदेव, मेरी शंका है कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमारे भगवान वितरागी हैं, वो किसी का लाभ या नुकसान नहीं करते हैं, पर जब भी लोक व्यवहार में हम जाते हैं हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि मेरा ये लाभ हो जाए, ये नुकसान हो जाए। इसमें क्या उचित है और ऐसा क्यों है? देखो, जो जन्मों से भिखारी रहा है ना, वो सम्राट बन जाने के बाद भी मांगने की आदत नहीं छोड़ता। मैंने एक जगह एक घटना देखी, बड़ा आयोजन था, दिल्ली के बड़े बड़े बैंड आए थे, एक एक बैंड में 200 लोगों का समूह, बड़ौत की बात है, और करीब 20 बैंड आए होंगे। उधर पंचकल्याण को बहुत बैंड आते हैं। और 2002 की बात है, 3 की। उन दिनों वो बैंड के सारे मालिक लोग होंडा सिटी कार लेकर आए थे। मैंने होंडा सिटी कार मेंटेन करने वाले 2003 में तो वही सबसे टॉप मॉडल था। उस कार को मेंटेन करने वाले लोग आए। लोगों ने बोला, महाराज ये लोग आते हैं और बड़े भाव से आते हैं, सब हाई प्रोफाइल है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। तो जन्म कल्याण का जुलूस था, मैं जाता तो हूँ नहीं, छत से देख रहा था। तो देख रहा था कि वो इतने बड़े बैंड के मालिक होने के बाद भी 5-5 रुपए के लिए लोगों को रिझा रहा था। 5-5 रुपए के लिए लोगों को रिझा रहा था। मुझसे किसी ने कहा, महाराज इतने पैसे वाले फिर ये क्या कर रहे हैं? बोल रहे, इसी का नाम संस्कार है। तो यही दशा तुम्हारी हो, जन्मों से मांगने की आदत है। और आप लोग कहते हैं ना, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, ये बोलते ना, ये याद। चलिए, नमोस्तु नमोस्तु बस नमोस्तु एक, महाराज श्री। बस हाँ, आप पूछो। हाँ, महाराज श्री, अपराध और पाप में क्या अंतर है? जो बाहर प्रकट हो जाए अपराध, और जो मन में रह जाए वो पाप। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया अभय जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रियांशु जैन मालथौन। बोले संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर सागर जी महाराज की। सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की ऐतिहासिक परम ऐतिहासिक भूमि में प्रारंभ होने जा रहा है अद्भुत अकल्पनीय ऐतिहासिक 64 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसकी आराधना कल से प्रारंभ होगी। अपने आप में अद्भुत अतिशयकारी दृश्य होगा जब बड़े बाबा के दरबार के सामने से 64 पालकी 64 श्रीजी इन दिनदाड़ी स्वर्ग के वैभव के साथ वहां शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य पांडाल पर पहुंचेगी और वहां पर ध्वजारोहण की विधि के माध्यम से ये 9 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ होगा। सभी इन दिनदाड़ी मंडल पुण्यार्जक और जो भी इस अनुष्ठान में बैठ रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है, कल प्रातः 6:30 बजे से हमारा ये अनुष्ठान प्रारंभ होगा। सभी इन दिनदाड़ी, सभी मुख्य पात्र जिन्हें इन दिनदाड़ी के वस्त्र आदि दिए गए हैं, शुद्धि के साथ पहन के आपको प्रातःकाल की वेला में 6:30 बजे बड़े बाबा परिसर में पहुंचना है। वहीं पर मंगलाष्टक के माध्यम से 9 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा। प्रातःकालीन अभिषेक, शांति धारा, पूजन, तत्पश्चात
सकलीकरण विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा और उसके पश्चात परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ सिद्ध क्षेत्र 52 गज की भूमि से प्रारंभ होगा 64 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शोभा यात्रा, घट यात्रा, और ये मुख्य पांडाल पर पहुंचेगी और शोभा यात्रा के समापन के पश्चात वहां पर ध्वजारोहण विधि संपन्न होगी। पांडाल उद्घाटन, मंडप शुद्धि, अभिषेक, शांति धारा और परम पूज्य युगल मुनि महाराज के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लेंगे। कल प्रातः काल की वेला में कार्यक्रम व्यस्त है, इसलिए कल का सिद्ध चक्र महामंडल विधान का प्रथम दिवस की जो 8 अर्घ्य की पूजन है, हम और आप सभी मिलकर मुनिश्री के सानिध्य में 2 बजे से प्रारंभ करेंगे। प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न करने के पश्चात 3 बजे से हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पहली पूजन प्रारंभ होगी और 14 तारीख से 20 तारीख तक प्रातः काल की वेला में ही अभिषेक, पूजन, शांति धारा और विधान का कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत से दानदाता जो इस अनुष्ठान से जुड़ते जा रहे हैं, 31,000 की राशि गुप्त दान में इंदौर से प्राप्त हुई है और जिन्होंने 21,000 की राशि प्रदान की है, श्रीमती शांति देवी जैन कोटा, गुणमाला देवी, सुनील जी, लता जी शौगानी, आंचल, रिमझिम, खुशी शौगानी जयपुर, श्री गुप्तदान में सुखदेव नगर इंदौर, इसी क्रम में श्रीमती नीता कलरैया मुंबई, इन सभी ने अपनी परिवार की ओर से 21,000 की राशि देने की घोषणा की है और जिन्होंने 11,000 की राशि देकर इस अनुष्ठान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अनिल जी, मंजुलता जैन गंज वासोदा, नेमीचंद जैन इंदौर, श्री पीसी जैन नायक सागर, श्रीमती चंदा, नरेंद्र कुमार जी पाटौदी लोहारदा, श्री रवीन जी मंजू जी वखारिया कल्याण मुंबई, डॉक्टर स्वप्निल विद्याचंद मेहता कलवर्गी, श्री सुमन वाला राजेश कुमार जैन भरतपुर, श्री संतोष जी अरविंद जी जैन इंदौर, श्री विमला जी जैन लोखंड वाला मुंबई, श्री जिनेन्द्र कुमार प्रेमलता जी रश्मि पलाश ऋषभ जैन दिल्ली, जिनेन्द्र जी नीलम जी अरहम जैन दिल्ली, श्रीमती नैना जी जयंती लाल जी शाह झाबुआ और इसी क्रम में जितेंद्र कुमार जैन, नीलम जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, इन सभी ने अपने परिवार की ओर से 11,000 रुपए की राशि देकर इस अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आदर्श महिला मंडल मनावर महेश्वर, इन्होंने भी अपने महिला मंडल की ओर से इस अनुष्ठान में धर्म प्रभावना के लिए 11,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं जो यहाँ पर। इससे पहले कि इस कार्यवाही को आगे बढ़ाऊं, कल के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान बड़ा अभूतपूर्व विधान है और मैं देख रहा हूँ देश भर से दूर दूर से लोग इस विधान में अपनी सहभागिता देने के लिए बड़े उल्लास और उमंग के साथ आए हैं। देश भर के लोगों से मैं कहूँगा जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, अपने उत्साह को ऐसे ही बढ़ाए और इसका लाभ उठाए, मंदिरों में उठाएं और मंदिरों में ना हो सके तो अपने घरों में इसको जरूर आप लाभ लें। घर में द्रव्य सामग्री आप जो भी है वहाँ न चढ़ा करके मंदिर में चढ़ा दें या द्रव्य का संकल्प आप लें और उसे बाद में मंदिर में चढ़ा दें। यहाँ आप अप्रत्यक्ष रूप से राशि दे करके भी लाभ ले सकते हैं, पर आपकी भावना जुड़नी चाहिए। सामग्री साथ में रखने से आपकी एकाग्रता बनती है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप बस शुद्धि और विशुद्धि के साथ ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। कल भव्य शोभा यात्रा में आप सबका उत्साह अच्छा दिखना चाहिए। एक साथ 64 पालकी जब वहाँ से सज कर यहाँ आएगी, आप सोच लीजिए क्या उसका भाव भी नादृश्य होगा। जो भी इसके साक्षी बनेंगे वो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समिति ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि इस बार जिनवानी चैनल के साथ पारस चैनल में भी इसका सीधा प्रसारण चलेगा और अगर बीच में 1 आध घंटे के लिए व्यवधान होगा भी तो फिर से जुड़ जाएगा, तब तक लोग जिनवानी को स्विच करेंगे। ये इस तरह से लाभ लेकर सब लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं। जिन तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची उन तक जानकारी पहुंचा दें। जो विधान में आए हैं, कुछ लोग पूरे आए, कुछ लोग अधूरे आए, ऐसा करना, ऐसा माहौल बनाना कि जो रह गए वे भी घर में रहे और उनका रहा न जाए। चलो हम भी चलते हैं और सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता दिखाएं। आप सब के लिए समिति तत्परता से जुड़ी है। मैं चाहूँगा कि समिति भी अपनी बात यहाँ
रख दे राजप्रकाश जी के साथ। श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया, श्री पवन जी दोषी अध्यक्ष, श्री शेखर जी पाटनी, श्री नरेंद्र जी बड़जात्या और जितने भी कमेटी के लोग हैं वो सभी के तरफ से, श्री विनोद जी दोषी बाकानेर और सारे ट्रस्टी वो सभी खड़े हो जाएं। हाँ, पारस जी सभी आ जाएं जितने उपस्थित हैं। उसके बाद याद रहना वो प्रियांशु जैन मालथौन, प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के सदस्य। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। जिस दिन की प्रतीक्षा थी हम सबको, जिस समय की प्रतीक्षा थी हम सबको, वो घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है। कल इस सिद्ध क्षेत्र पे 64 मंडली विधान का शुभारंभ होना है। आप सबका मैं यहाँ जो मेहमान आए हैं विधान में, उनका 52 गजा ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो यात्री यहाँ पे आए हैं उनको बहुत सारी असुविधा शायद महसूस हो रही होगी। मैं सोचता हूँ खाने में, रहने में और सारी व्यवस्थाओं को हम ठीक करने के प्रयास में हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है। हमने यहाँ पर बहुत जल्दी में बहुत सारे कमरों का निर्माण किया है और 64 मंडल वालों को 64 कमरे देने का हमने प्रयास किया है। मैं एक बात कहूँ, सभी को नीचे कमरे की आवश्यकता थी, किंतु ये संभव नहीं होता था, इसलिए मैं उन सभी से जिनको नीचे कमरा नहीं मिला उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं जो लोग नहीं आ पाए हैं देश भर से, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे कभी भी एक दिन यहाँ पे आकर इस कार्यक्रम में भाग लें या टीवी के माध्यम से उस कार्यक्रम को देखें। मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन 52 गजा ट्रस्ट कमेटी की ओर से करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो त्रुटियां होगी उसको आप और हम सब, जो कमियां होगी आप और हम सब इस सिद्ध क्षेत्र पे एक साथ उसको पूरा करेंगे और उसे हमें क्षमा प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बंधु, कल प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में ऐतिहासिक शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और पांडाल में समापन होगी। उसके पश्चात ध्वजारोहण करने का सौभाग्य उस परिवार को प्राप्त हो रहा है। मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा उस परिवार के लिए जो इस 9 दिवसीय अनुष्ठान का नींव का पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमान श्रीपाल जी कटारिया जयपुर गुणायतन ट्रस्टी और कैलाश चंद जी पाटनी वाशिम गुणायतन ट्रस्टी, और दोनों ये साड़ू भाई हैं। इन्होंने संयुक्त रूप से अपने परिवार की ओर से ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और साथ ही एक मंडल भी इन्होंने लिया है। बंधु, बहुत से लोगों की, हाँ जी, बहुत से लोगों की भावना है कि हम आगे बैठना चाहते हैं, गुरुवर के करीब बैठकर इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो मंच के 4 जो मंडल हैं, बड़े मंडल को छोड़ के, हाँ जी, पुनः आप एक कहना चाहूंगा कि जो 4 मंडल हैं, जो 4 मंडल हैं उसमें जो आगे बैठना चाहता है पूरे परिवार के साथ, उन मंडलों का चुनाव, पुण्यार्जक का चुनाव कल मंच पर ही संपन्न किया जाएगा। तो हमारी और एक बात और आ गई है, मुख्य मंडल के जो 2 कलश स्थापित किए जाएंगे, जो सौभाग्यशाली परिवार होगा उन कलशों को स्थापना करने का उन्हें आगे बैठकर पूजन, भक्ति, आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ जी, मुख्य जो 2 कलश हैं वहां से गिनती प्रारंभ की जाएगी। हाँ जी, पुनः आप सभी के लिए आह्वान करना चाहूंगा। आप मंडल पुण्यार्जक बन चुके हैं 1,21,000 रुपए में, लेकिन आप चाहते हैं कि गुरुवार के समीप बैठकर पूजन अनुष्ठान करना चाहते हैं तो मंगल कलश लेकर आगे बैठ सकते हैं और शेष 4 मंडल की बोलियों का कार्यक्रम संपन्न होगा। अपने अपने भाव बना लेना। बहुत सी महिलाएं कह रही थी, मुनिवर मैं आपके करीब बैठना चाहती हूँ, करीब बैठना चाहती हूँ, भाव बना लेना, चाहे जलगांव चाहे महाराष्ट्र जहां से श्रावक आए हैं। ओम चलो ठीक है। हाँ प्रियांशु बोलो। जैसा आपने बताया, जो मांगलिक अवसर है जिनको लेना है, इतने बड़े महोत्सव की शुरुआत जिनको भी करना है अपने हाथ से करो, बड़ा सौभाग्य होगा। अभी तो शायद क्यों मंडप उद्घाटन फाइनल कर दिया है क्या? मंडप उद्घाटन भी बाकी है, समिति से संपर्क कर लो। चलो बोली नहीं लगेगी लेकिन चुनाव होगा। बोलिए। हाँ महाराज साहब, जो मंडल उद्घाटन करेगा उसको एक आध मारना मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। चलिए बोलिए। हाँ नमोस्तु 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 गुरुवार। मैं प्रांशु जैन प्रमाण सागर सेवा संघ मालथौन से। मेरा क्वेश्चन है, ज्ञान कितने होते हो? त्रियंच गति, मनुष्य गति में कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं? देखो, ज्ञान तो ऐसे 5 होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। पर मनुष्य त्रियंचों को वर्तमान में मति, श्रुत, ऐसे अवधि भी हो सकते हैं।
क्या केवल ज्ञान मनुष्य को हो सकता है महाराज? अभी नहीं हो सकता, ऐसे मनुष्य को ही होता है और किसी को नहीं होता है। इस प्रकार कल के कार्यक्रम की रूपरेखा आप सबके मध्य रखी गई। बहुत उत्साह के साथ आप सबकी इसमें सहभागिता है और ये बहुत उमंग के साथ आप सब इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देंगे, अपना उत्साह उमंग बढ़ा के रखेंगे। जो लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं वे भावनाओं से अपने आप को जोड़ कर रखें ताकि इस आयोजन को, इस महाआयोजन को सानंद संपन्न करने में अपनी महती भूमिका निभा सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।